क्या उनके घरों पर बुलडोजर चला? जिन्होंने पेपर आउट कराया था, आप कहते हैं कि हमने कार्रवाई कर दिया, गिरफ्तार कर लिया, तो क्या उनके घरों पर बुलडोजर चलाने में आपको डर क्यों लगता है? देश के अंदर जितनी संस्थाएं हैं, आज उन संस्थाओं में पीडीए की भागीदारी शून्य के बराबर है। जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा चल रही थी तो उस समय मैंने विधानसभा में कहा था, माननीय योगी जी के सामने कहा था कि आप जाति जनगणना कराने से डरते क्यों हैं? क्योंकि आज 3% लोग 97% लोगों के हकों पर डाका डाल करके बैठे हैं। बड़ा परिवर्तन देश की राजनीति में होने जा रहा है, ऐसा संकेत मिल रहा है नौजवानों की तरफ से, किसानों की तरफ से, बहनों की तरफ से, बेरोजगार छात्रों की तरफ से। नमस्कार, अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी एवं आजमगढ़ के अतरौलिया के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव जी हैं। आइए जानते हैं, आप दोनों आजमगढ़ के दोनों लोकसभा में चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, इस चुनाव को लेकर कितना जनता में उत्साह देख रहे हैं? यह चुनाव अगर कहा जाए, सच माना जाए तो जनता ही चुनाव लड़ रही है। आगे आगे जनता है, पीछे पीछे उसके नेता हैं। आज आजमगढ़ और लालगंज दोनों लोकसभा सीटों पर मुझे तो अगल बगल भी जाने, कभी मैं कल खलीलाबाद गया था नामांकन में, इतना व्यापक उत्साह कभी देखने को नहीं मिला जिस तरह का आज उत्साह था। हर वर्ग में था, सब वर्ग के लोग माननीय अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन को एक आशा और उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं। तो एक बड़ा परिवर्तन देश की राजनीति में होने जा रहा है, ऐसा संकेत मिल रहा है नौजवानों की तरफ से, किसानों की तरफ से, बहनों की तरफ से, बेरोजगार छात्रों की तरफ से। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा परिवर्तन होगा। जिस तरीके से आपके नेता अखिलेश यादव पीडीए का नारा लेकर चल रहे हैं, तो पीडीए पर कितना जो है इस चुनाव में आप लोग विश्वास रख रहे हैं? देखिए, उनका नारा बहुत ज़मीनी नारा है। कभी डॉक्टर लोहिया ने लगाया था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पाँव 100 में 60। कभी मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज उसी नारे को नए रूप में माननीय अखिलेश यादव जी ने लाने का काम किया। जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा चल रही थी तो उस समय मैंने विधानसभा में कहा था, माननीय योगी जी के सामने कहा था कि आप जाति जनगणना कराने से डरते क्यों हैं? क्योंकि आज 3% लोग 97% लोगों के हकों पर डाका डाल करके बैठे हैं। सच है कि आज किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में इन जातियों का, इन ओबीसी का प्रतिनिधित्व नहीं है, शेड्यूल कास्ट का भी प्रतिनिधित्व नहीं है। किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर एक आध जगह छोड़ दीजिए तो कहीं पर भी आज इन वर्गों से वाइस चांसलर नहीं है। आज जितने प्रमुख सचिव के पद हैं आप उनकी तरफ देख लीजिए, केंद्रीय सचिवालय देख लीजिए, पीएमओ देख लीजिए, अखबार के मालिकों की स्थिति देख लीजिए, मीडिया की स्थिति आप देख लीजिए, और देश के अंदर जितनी संस्थाएं हैं आज उन संस्थाओं में पीडीए की भागीदारी शून्य के बराबर है। अगर कहीं है तो 3% 4% है। हमारी लड़ाई तो यही है कि सबको हिस्सेदारी दो और उनको उस पदों पर पहुंचाने का काम करो। लेकिन सरकार कैसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आरक्षण को ख़त्म किया जाए, उसको लेकर के सरकार लगातार साजिश कर रही है। आप खुद बताइए, मैंने विधानसभा के अंदर कहा था माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर कि आप जब सरकारी खजाने से पैसा देते हो तो आउटसोर्सिंग के द्वारा भर्तियां क्यों कर रहे हो? आप एक कंपनियों के द्वारा भर्ती करते हैं। स्वास्थ्य विभाग आपका इतना बड़ा विभाग है, बिजली विभाग आपका इतना बड़ा विभाग, नगर विकास विभाग आपका इतना बड़ा विभाग, तो आप इन विभागों में अगर आप चाहते हो कि बहुत जल्दी नियुक्ति हो तो आप संविदा कर दो। हम तो चाहते हैं कि आप परमानेंट नियुक्ति करो। क्या आप मानते हैं कि जो निजीकरण से आरक्षण पर घात किया जा रहा है? क्या ये सब लोग मानते हैं? हमारे मानने से क्या होगा? पूरा देश मानने को तैयार है। जो चीज़ आंखों के सामने दिख रहा है, जब आप सरकारी ट्रेजरी से पैसा दे रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, तो आप कंपनी को क्यों कर रहे हैं? आज हमारा नौजवान मायूस है। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के हमारी बहनें एएनएम जेएनएम का कोर्स करके, बीटेक एमटेक करके नौजवान मीटर रीडर। वही जनता की आवाज न्यूज जब ग्राउंड पर जा रही है तो नौजवानों के बीच में 69,000 शिक्षक भर्ती और अग्निवीर को लेकर आक्रोश है, लेकिन जो है क्यों जो है इसको विपक्ष राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्दा नहीं बना पा रहा है? आज ये मुद्दा बन चुका है। इस देश की दलाल मीडिया जो लगातार प्रधानमंत्री की चाटुकारिता में, और वो खुद एक पक्ष बन करके मीडिया इस देश की
कैसे प्रधानमंत्री को सुरक्षा का कवच दिया जाए, कैसे प्रधानमंत्री को सेव किया जाए। अगर ये दलाल मीडिया अगर प्रधानमंत्री के साथ खड़ी ना होती भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो अब तक सरकार ना जाने कब की धाराशायी हो जाती। कोई सरकार चल रही है। क्या कहा उस इंजेक्शन के मालिक, जब उसको हाई कोर्ट में जाके उसने क्या बयान दिया। आज गांव-गांव जाइए, हमारा 40 साल का नौजवान आज हार्ट अटैक हो जा रहा है। लोग कहते हैं कि विधायक जी ये तो कल टहल रहे थे, आज रात में कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा, हार्ट अटैक हो जा रहा, घुटने में दर्द हो जा रही, बदन में दर्द हो जा रही है, लीवर में मल्टी ऑर्गन्स फेलियर हो जा रहा। अगर आप इन 2 सालों में कोरोना के बाद की अगर आप स्थिति देखेंगे तो जो हमारे लोग इंजेक्शन लगाए थे, आज क्या स्थिति में पहुंच गया। किसी भी नर्सिंग होम पे आप जाके आजमगढ़ के देख लीजिए, सुबह जैसे मेला लग जाता है। आज इतना ज़्यादा गांव में लोग जो बीमार हैं कि उनके इलाज का कोई प्रबंध नहीं। क्या कारण है? कैंसर की बीमारी इतनी महंगी दवा है। क्या कारण है? हार्ट की जो बीमारी है उसका इलाज इतना महंगा है, लीवर का इलाज इतना महंगा। तो आप इतनी महंगी दवाइयाँ, ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड ने, सुप्रीम कोर्ट ने इनका पोल खोल करके रख दिया। सर, जब जनता के सामने इतनी बड़ी मुद्दा है, लगातार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन क्यों दे रही है? कुछ तो कारण होगा। देखिए, अब समर्थन नहीं दे रही है। आज वोटिंग हो रही है, अभी आप उसका जब परसेंटेज आएगा, जनता नौजवान कितना गुस्से में, हर वर्ग का नौजवान गुस्से में। आज अखिलेश यादव जी को मैं बधाई देता हूं। अभी 20-25 दिन पहले जो इधर उधर की बातें करते थे, आज तीसरे चरण के चुनाव आते आते मैं माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर जो पिछड़े और दलितों की ताकत बनाया, जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी के टिकट का बंटवारा किया, जिस तरह से सभी वर्ग के लोगों को उचित और समुचित भागीदारी देने का काम किया, वो काबिले तारीफ है। और उन्होंने जो है खबर लेटेस्ट आ रही है कि आपके नेता कन्नौज में गौरी शंकर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, वही जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा उस मंदिर को धोया जाता है। अभी लेटेस्ट खबर है, तो क्या इसको लेकर जो आप विधायक जी क्या सोचते हैं? उनकी मानसिकता खराब है, उनकी मानसिकता खराब है जो मंदिर को धो रहे हैं। उनको हमारा इतिहास नहीं पता है। मैंने विधानसभा के अंदर कहा था, जब बीजेपी के एक विधायक ने हमको धर्म के बारे में उपदेश दे रहा था, तब मैंने उससे कहा था, विधानसभा में कहा था कि हम मालिक पर चर्चा करने के लिए नहीं आए, ये चुनाव भगवान पर चर्चा करने के लिए नहीं आया। भगवान तो घट घट व्यापी है, भगवान तो सर्वव्यापी है, हमारी आपकी आत्मा में व्याप्त है, सब कुछ भगवान है। हम भी मानते हैं और मुसलमान भाई भी मानता है, सिख मानता है, ईसाई मानता है, और हमारा बाबा साहब का संविधान भी मानता है कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता है। हम जिस तरह से चाहें उस तरह की पूजा उपासना पद्धति को अपना सकते हैं। राजनीति में और इस संसदीय चुनाव में हमें उस मालिक पे चर्चा नहीं करनी, हमें ये चर्चा करनी है कि क्या देश के अंदर एक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय बन पाया? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय बना जहां यहाँ का नौजवान पढ़ता, यहाँ की बहन और बेटियां पढ़ती तो दुनिया के सामने ताकत के साथ खड़ी हो पाती? आज आप विश्वविद्यालय बना नहीं रहे हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा सुविधाएं, मेडिकल कॉलेज भी नहीं बना रहे हो। 4 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भर्ती नहीं हुई। इतनी बड़ी पुलिस भर्ती थी और उस भर्ती तब हुई जब माननीय अखिलेश यादव ने मुझे निर्देश दिया कि इस बात को समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ उठाएगी। हमारे नेता विरोधी दल हैं माननीय अखिलेश यादव, जब हम सबने मजबूती से उठाया कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोई पुलिस भर्ती नहीं, कोई शिक्षक भर्ती नहीं, कोई आंगनबाड़ी भर्ती नहीं, कोई सफाई कर्मी भर्ती नहीं, कोई आरओ एआरओ जितनी भी परीक्षाएं हैं उनकी भर्तियां नहीं हो रही हैं, तो बताओ नौजवान कहाँ जाए, किस रास्ते पर जाए? बीएड, बीटीसी, एमएड, बीएड, एलएलबी, एलएलएम, पीएचडी, ना जाने कितनी डिग्री लेकर के नौजवान आज दर दर की ठोकर खा रहा। आप पड़ोसी राज्य से कुछ सीख तो लिए होते। आज हमारा पड़ोसी राज्य बिहार, जो हमारे गठबंधन के साथी हैं तेजस्वी जी, कितना तेजी से उन्होंने वहाँ पर नौजवानों को रोजगार देने का काम किया, नौकरी देने का काम किया। तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर 50 लाख नौजवान परीक्षा में बैठा पुलिस की। हम गांव थे, बड़े उत्साह के साथ हमारे गांव की बहन बेटियां गई थी और शाम ढलते ढलते जब वो परीक्षा दे के लौट के आई तो उनके चेहरे की उदासी, उनके चेहरे का सन्नाटा इस बात को गुस्सा में थी
कि हमारी परीक्षा का पेपर लूट लिया गया। बताओ योगी जी, जो साधारण अपराध करता है उसके घरों पर बुलडोजर चला देते हो। जिसने 50 लाख उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सपनों का कत्ल किया हो, जो उम्मीद के साथ गए थे कि वर्दी पहनेंगे, माँ बाप के सपनों को साकार करेंगे, उनका पेपर तो तुम बचा नहीं पाए। अब डींग हाँकते हो बुलडोजर खड़ा करके, उसको बुलडोजर दिखाते हो। क्या उनके घरों पर बुलडोजर चला जिन्होंने पेपर आउट कराया था? आप कहते हैं कि हमने कार्रवाई कर दिया, गिरफ्तार कर लिया, तो क्या उनके घरों पर बुलडोजर चलाने में आपको डर क्यों लगता है? इसलिए आपको डर लगता है कि वो लोग सरकार से मिले हुए हैं, सरकार का संरक्षण है। वो परीक्षा कोई और नहीं आउट कराया है, वो परीक्षा सरकार ने आउट कराया है और सरकार मिली हुई है। सरकार जनता का, नौजवानों का, गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का शोषण करती है। सरकार बाबा साहब अम्बेडकर के उस संविधान की धज्जियां उड़ाती हैं। वही आपने सर सरकार पर आरोप लगाया, तो सरकार को क्या कारण है कि जो है पेपर लीक करा दे रही है? वो चाहती नहीं कि अगर उन सरकारी नौकरी देना पड़ेगा तो उसमें बाबा साहब के आरक्षण के अनुसार अनुपात देना पड़ेगा, पिछड़ों का आरक्षण देना पड़ेगा, दलितों का आरक्षण देना। तो सरकार इस भावना की है कि न रहे बांस और न बजे बांसुरी। सरकारी नौकरी रहे ही नहीं ताकि लोग प्राइवेट में जाने के लिए मजबूर हो जाएं और प्राइवेट में हमें आरक्षण मिलेगा नहीं। इसलिए सरकार लगातार आउटसोर्सिंग करा करके पिछड़े दलितों के अधिकारों को कुचलने का काम कर रही है।